मजदूर एकता जिंदाबाद के आज का क्या कारण है जो यहाँ पे जमा हुए हैं, पूरा विषय हम पता करेंगे। किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, आइए इनसे बात करते हैं। वापस लेने के लिए जो है वो यहाँ पर डिमांड की है कि हम सर बताएं कि आज का जो प्रोटेस्ट है इसका क्या मकसद है? आज किसान संयुक्त मोर्चा देश भर में जो संघर्ष पर है उसकी सालगिरह मना रहे हैं पूरे देश भर के किसान। और ये एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मोदी साहब ने 3 काले कानून वापस ले लिए हैं। ये दरअसल 3 काले कानून जो थे ये जून 2020 में लाए गए। किसानों के मुतालबात जो थे वो बड़ी देरीना मुतालबात हैं और किसान जो था वो सरकार की नीतियों से परेशान था। ये बात इस बात की गवाही देती है कि सरकार के अपने आंकड़े जो बताते हैं कि 1995 से लेकर आज तक 4 लाख से ज्यादा किसान उसने खुदकशी की है और एवरेज जो है हर 32 मिनट के बाद किसान एक खुदकशी कर रहा था। और हमें हैरानगी होती है कि मोदी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, उस वक्त ये वकालत करते थे, उन्होंने कहा था कि किसानों को जो है MSP दी जाए और अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने लिखा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम MSP जो है वो लागू करेंगे, यानी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन बजाय ये इम्प्लीमेंट करने के 2020 जून में सरकार ने अनपार्लियामेंटरी इलीगली जो है ये 3 काले कानून लाए जो किसानों की खेत को ही हड़प करने जा रहे थे और किसान को बेजमीन करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। और तब सरकार ये किसान जो था ये समझ गया कि ये भी हमें पुरानी सरकारों की तरह कोई फैसिलिटेट करने वाले नहीं है, कोई आराम देने वाले नहीं है, हमारी जंग है वो जारी रहेगी। इसलिए उन्होंने ये जो है संघर्ष जो था वो शुरू किया। इस पर अलग अलग इल्जाम लगाए गए और हिंदू मुस्लिम और कहीं पाकिस्तानी खालिस्तानी ये बता करके लोगों को, किसान गरीबों को अपने असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश की है। लेकिन मैं दाद देता हूँ यहाँ के गरीब मजदूर किसान लोगों को, वो इस चाल को, सरकार की चाल को समझ गए और अपनी एकता को कायम रखते हुए उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। और अब जो 3 काले कानून सरकार ने वापस लिए हैं, यही कोई सारी डिमांड्स नहीं थी, बल्कि इससे और भी डिमांड्स हैं जो MSP खास नंबर 1 पर आती है। और इस संघर्ष में और डिमांड जुड़ी है, जैसे जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को रिहेबिलिटेट किया जाए, हर परिवार के मेंबर को नौकरी दी जाए और जो यूपी में किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला गया उस मिनिस्टर को बर्खास्त करके जेल में डाला जाए। और तमाम किसान जो हैं तब तक संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे जब तक किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो अपनी डिमांड्स के लिए किसानों को ये नहीं कहेगा कि भाई अब हमारी डिमांड्स मान ली गई हैं। इस तरह के भ्रम फैलाने से देश का किसान जो है वो खामोश बैठने वाला नहीं है।